एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है। आज का ब्लॉग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। तो आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले घृणेश्वर, क्योंकि हमारा जो पैकेज था वो आज औरंगाबाद का था और हम सबसे पहले गए हैं यहाँ पे घृणेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए। बताया जाता है कि भगवान भोले ने अपने एक भक्त जिसका नाम घृष्णा था उनके बेटे को यहाँ पे जीवित किया था। घृणेश्वर मंदिर में पुरुषों के दर्शन के लिए एक खास नियम है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पहले कोई चमड़े से बनी चीज़ मंदिर के बाहर ही रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि शर्ट जैकेट निकालने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने को मिलता है। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं लेटे हुए हनुमान जी की तरफ। वो दूसरा स्थान था जो हमें यहाँ पे पैकेज में हमारे था। मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं था, तो हम अंदर मोबाइल लेके नहीं गए। उसके बाद जब हम मंदिर में बढ़ते हैं दूसरे, जो कि हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन। यह मंदिर औरंगाबाद ज़िले के समीप हुल्लादाबाद में है। इस मंदिर को भद्र मारुति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ बजरंगबली की प्रतिमा लेटी अवस्था में है। हनुमान जयंती और राम नवमी के दौरान यहाँ भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ होती है। श्रावण के इस समय में मंदिर में लोग नंगे पैर आते हैं। यहाँ पे दर्शन आप कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं और यहाँ पे दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं। बाहर आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ का प्रसाद आप ज़रूर खाइएगा। यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो बहुत टेस्टी होता है। हमने प्रसाद लिया था और प्रसाद हमने चढ़ाया और प्रसाद यहाँ का एक अलग ही टेस्ट है। मैंने ये महाराष्ट्र में देखा, वहाँ पे जो मिठाइयाँ मिलती हैं स्पेशली जो दूध की होती हैं बहुत टेस्टी हैं। वो चाहे घृणेश्वर महाराज में और चाहे हम त्र्यंबकेश्वर गए थे और भीमा शंकर लास्ट ईयर गए थे, हर जगह सेम टेस्ट था, बहुत अच्छा था। तो आप जाएं तो मंदिर में अपने पैसे बिल्कुल ना बचाएं और प्रसाद चढ़ाएं। आप भगवान को क्या देंगे, भगवान आपको बहुत देगा, लेकिन एक बार प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं और वहाँ पे अंदर जाएं, दर्शन करें। उसके बाद हम लोग जाते हैं एलोरा की गुफाएं देखने के लिए, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो जो हम लोग छोटे थे बचपन में देखा करते थे वो चीज़ मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा। आप ऐसी चित्रकारी देखेंगे, ऐसी कलाकृतियाँ, कि ऐसी कला तो मेरे ख्याल से आज की जो नई आर्किटेक्ट है वो ना बना पाए। जो पुराने आर्किटेक्ट को आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस है। पहले इतना नहीं था, मैं कई बार जा चुकी। यहाँ से एंट्री होती है, टिकट काउंटर है जहाँ पे इंडियन टिकट्स और फॉरेन टिकट्स मिलती हैं। इंडियंस के लिए अलग प्राइस है और फॉरेनर्स के लिए अलग प्राइस है। तो आप जाते हैं तो यहाँ पार्किंग भी है, आप बाहर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आपको आपके लेफ़्ट हैंड पे ही आप टिकट काउंटर मिल जाएगा। ये बाहर से इसका एंट्रेंस है। ये बहुत सुंदर गार्डन है यहाँ पे फूलों का, जो कि मैंने देखा है कि यहाँ की जो भी शासन प्रशासन है इसको और अच्छा भी उसमें काम चल ही रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ से ये मेन एंट्री करने का रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें कहा जाता है कि ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो गुफाएं हैं वो अलग अलग नंबरों से अलग अलग लोगों के लिए हैं। जैसे यहाँ पे 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं। 17 से लेके आपकी जो ये 13 से लेके 29 तक की गुफाएं हैं वो आपकी हिंदू गुफाएं हैं और 5 जो 30 से 34 तक गुफाएं हैं वो जैन गुफाएं हैं। ये सारी गुफाएं आसपास बनी हैं। ये तीन टुकड़ों में है। आप जाएंगे तो कभी देखेंगे आपको आगे सामने से ही पड़ जाता है एक मेन गुफा। उसके बाद जहाँ पे ज़्यादा गुफाएं हैं सबका आपको वहाँ पे डायरेक्शन है। आप पूरा घूमने के लिए यहाँ पे बैटरी रिक्शा कर सकते हैं, क्योंकि पैदल घूमना स्वाभाविक है ही नहीं, इतना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंदर गुफाओं में भी चलना पड़ता है। क्योंकि आप जब इतनी दूर जाते हैं तो सोचते हैं पूरा घूम लें। तो यहाँ पे ये इसके भी टिकट्स मिलती हैं, इसका भी प्रॉपर स्टॉप है और ये पूरा का पूरा मैप दे रखा है कि कहाँ क्या है। और डे बाय डे यहाँ पे फैसिलिटी बढ़ती जा रही है और बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत थक गए थे तो हमने सोचा कि ना हम ई व्हीकल कर लेते, ताकि हम अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हमें पूरा कैप्चर करना है, इसीलिए हमने ई व्हीकल कर लिया। और इसके साथ ही हम आपको कंटिन्यू सब कुछ दिखाते हुए चलते हैं।
गुफाओं के विपरीत जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों को समर्पित हैं, जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। एलोरा गुफा की संरचनाओं में से 100 अधिक गुफाएं हैं, लेकिन दर्शकों के लिए सिर्फ 34 गुफाएं खुली हैं। एलोरा की गुफाएं असाधारण वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाओं का समूह है। एलोरा गुफाओं के परिसर के दक्षिण हिस्सों में स्थित बौद्ध गुफाओं का निर्माण 600 से 730 ईस्वी के दौरान होने के अनुमान है। पहले यह माना जाता था कि बौद्ध गुफाओं का निर्माण हिंदू गुफाओं से पहले किया गया था, लेकिन इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया और पर्याप्त सबूतों के साथ यह स्थापित किया गया था कि बौद्ध के अस्तित्व में आने से पहले हिंदू गुफाओं का निर्माण किया गया था। सबसे पहले बनने वाली बौद्ध गुफा थी जो थी 6, जिसमें गुफा 11 और 12 अंतिम थी। इन गुफाओं में मठ मंदिर हैं, जिनमें नक्काशी चित्रों, मूर्तियों और व्यक्ति चित्रों से सजाए गए, जो भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। बताते हैं आपको एलोरा में हिंदू गुफाएं। हिंदू गुफाओं की संख्या है 13 से 29 तक की, जो कि परिसर के बीच में स्थित है। गुफा संख्या 15 से की मूर्तियां हैं, जो विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। एलोरा की सभी गुफाओं में गुफा संख्या 16 सबसे महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध गुफा माना जाता है, जिसे कैलाश गुफा मंदिर कहा जाता है। इस गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह गुफा मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और उनके पवित्र निवास स्थान माना जाता है। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है, जो अपनी मूर्तिकला और अनूठी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 29, जिसे घूमल लीना के नाम से जाना जाता है, और इसमें शिव और पार्वती, विष्णु और ब्रह्मा और गुफा में अन्य मूर्तियों को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं एलोरा में जैन गुफाओं की। गुफा संख्या 30 से गुफा संख्या 34 मुख्य रूप से जैन गुफाएं हैं, जो एलोरा गुफाओं के उत्तर में स्थित हैं। गुफा 32 एक उल्लेखनीय गुफा है, क्योंकि इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। इसमें जैन तीर्थकारों पार्श्वनाथ, महावीर और गोमतेश्वर का चित्रण है। दीवारों पर कुछ पेंटिंग है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। यह जैन समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर पूजा के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। एलोरा गुफाओं के परिसर में स्थित कैलाश मंदिर सबसे महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है और यहाँ आने वाले सभी लोगों का प्रमुख आकर्षणों का केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में अन्य एलोरा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है और मंदिर एक रथ के आकार में बनाया गया है। एलोरा गुफाओं में सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक होने का कारण मंदिर की वास्तुकला असाधारण है। सबसे खास बात यह है कि विशाल संरचना को एक विशाल एकल चट्टान से उकेरा गया है। यहाँ आप अर्धनारीश्वर, हरिहर, दुर्गा, अन्नपूर्णा, अग्नि, सूर्य और वायु और अन्य कई पौराणिक देवी देवताओं को देख सकते हैं। इस गुफा मंदिर का नाम प्रसिद्ध तीर्थस्थान कैलाश पर्वत से लिया गया है। एलोरा गुफाओं में बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। यह बौद्ध गुफाओं से सबसे उल्लेखनीय गुफा है, जिसका एक निर्माण 650 ईस्वी के दौरान किया गया था। यह कहा जाता है कि प्रसिद्ध बौद्ध प्रार्थना कक्ष है, जिसे बढ़ई गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चट्टान को काट कर लकड़ी का रूप दिया गया है। गुफा में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है, जिसका ऊंचाई 15 फीट है। यह गुफा एलोरा की सबसे सुंदर गुफाओं में से एक है। गुफा संख्या 21 के बारे में अब हम बात करते हैं, जिसे रामेश्वर गुफा कहा जाता है। यह गुफा एलोरा में सबसे शानदार गुफा है। इस गुफा में देवी पार्वती के जीवन, भगवान शिव के साथ उनकी शादी, शिव के नृत्य और अन्य कई कहानियों का वर्णन करने वाली नक्काशी है। रामेश्वर गुफा की खुदाई 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में की गई थी और माना जाता है कि एलोरा में हिंदू गुफाओं में सबसे पहले और एलोरा में उल्लेखनीय गुफाओं में से एक है। एलोरा में यह गुफा अपनी मूर्तिकला और अद्भुत सुंदरता के लिए सबसे लोकप्रिय है। 3 ताल गुफा एलोरा में एक शानदार गुफा है, जो एक बौद्ध गुफा है। इस गुफा का नाम 3 ताल इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ 3 मंजिला गुफा परिसर है और एलोरा में सबसे बड़ा मठ परिसर है। यहाँ भगवान बुद्ध के विभिन्न आकृतियों और कई आकारों की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य कुछ देवी देवताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो वास्तव में अद्भुत है। अब बात करते हैं गुफा नंबर 29।
गुफा नंबर 29 घूमल लीना गुफा एलोरा में एक प्राचीन गुफा है। इस गुफा में मंदिर में एक शिवलिंग है और तीर्थयात्रियों के लिए परिक्रमा करने के लिए लिंग के चारों ओर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही इस गुफा में प्राकृतिक जल प्रपात है जो एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। मानसून के मौसम के दौरान झरना सीधे लिंग पर बहता है। गुफा की वास्तुकला और नक्काशी वास्तव में अद्भुत है और एलोरा की सभी गुफाओं में सबसे शानदार गुफा है। अब हम लोग बात करते हैं गुफा संख्या 32 की। गुफा संख्या 32 जिसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, जो एलोरा की सभी जैन गुफा मंदिरों में सबसे बड़ा है और बेहतरीन है। हालांकि यह गुफा मुख्य रूप से जैन धर्मों को समर्पित है और इसमें जैन पौराणिक कथाओं से संबंधित कई देवी देवता के चित्र हैं। अब चलिए बात करते हैं दशावतार गुफा की। इस गुफा में मंदिर कहा जाता है जो एलोरा की सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय गुफाओं में से एक है। इस गुफा में मूर्तियाँ मुख्य रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु को विभिन्न रूपों से दर्शाती हैं। माना जाता है कि यह गुफा पहले बौद्ध मंदिर थी, लेकिन बाद में इसे हिंदू संरचना में बदल दिया गया। यहाँ पे जितनी भी गुफाएं हैं उनका अलग अलग वर्णन है, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जो तीनों धर्म को दर्शाया गया है वो अपने आप में ही अतुलनीय है। यह अब बात करते हैं छोटा कैलाश की, जो है यह गुफा एलोरा में अन्य गुफाओं की तुलना में सबसे छोटा है, लेकिन कैलाश मंदिर के स्थापत्य समानता के कारण इसे छोटा कैलाश कहा जाता है। इस गुफा परिसर में नृत्य करने वाले इंद्र के 2 बड़े आकार की मूर्तियाँ हैं, एक 8 भुजाओं वाली और दूसरी 12 के साथ। दोनों पूर्ण आभूषण और मुकुट के साथ है। इसे एलोरा की गुफाओं में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। बात करते हैं रावण की खाई। गुफा संख्या 14 जिसे रावण का खाई कहा जाता है, यह एलोरा में एक प्रसिद्ध गुफा है जिसमें एक बड़ा मंदिर है और एक खम्भे वाला हॉल है। यहाँ एक हिंदू गुफा है। भगवान शिव और देवी पार्वती की विभिन्न मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं। सबसे आकर्षक देवी पार्वती भैंस के रूप में एक राक्षस को मार रही हैं। तो यहाँ पे आप जितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, इनको आप अलग अलग इनकी कहानियाँ हैं, ये क्यों हैं, ये कैसे हैं, इनको बनाने का पर्पज़ क्या था, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल मतलब बहुत ही अच्छी है। इनको सुनने में, पुरानी चीज़ें, हिस्ट्री जानने में वैसे भी अच्छी लगती है। ऐसी आप जगहों पे पहुँचे तो आपको घूमना भी अच्छा लगता है। आपके साथ जो भी लोग होते हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हें भी अपना इतिहास पता चलता है। तो मुझे तो ऐसी जगहों पे घूमना बहुत पसंद है। अब चलते हैं यहाँ से आप औरंगाबाद जाएं तो यहाँ पे एक और चीज़ घूमने वाली है जो कि हम नहीं जा पाए तो क्योंकि उस टाइम पे ये बंद चल रहा है। यहाँ पे पड़ता है बीबी का मकबरा, जो एलोरा गुफाओं के आसपास घूमने के लिए सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक जगह है। यह मकबरा मुग़ल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम के याद में बनवाया गया था। यह प्रसिद्ध स्मारक विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मिलता जुलता है, हूबहू मिलता है ये मैंने, क्योंकि मैंने आगरा का ताजमहल भी देखा है और वो भी देखा है, तो मुझे तो वैसा ही लगा। हालांकि वो इतना वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, शायद अगर वो उसकी एकदम हूबहू डुप्लीकेट लगता है। औरंगजेब ने जब इस मकबरा को ताजमहल की तरह ही अपनी प्यारी पत्नी की याद में वर्ष 1661 में बनवाया था। तो ये सब रहा हमारे आज के डिटेलिंग जो हमने वहाँ पे किया। अगर आप एलोरा गुफाओं में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो 40 रुपये है भारतीय मुद्रा, और यहाँ तक कि सार्क और विस्मृतिक नागरिकों के लिए भी गुफाओं में प्रवेश टिकट के रूप में 40 रुपये देना पड़ता है। विदेशियों के लिए गुफा में प्रवेश के टिकट 600 रुपये हैं। 15 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। एलोरा की गुफाओं का सुबह 8 बजे ये खुल जाती हैं और शाम के 5:30 बजे तक खुली रहती हैं और यह साल भर खुली रहती हैं। सप्ताह में 6 दिन यानी मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में किसी भी दिन एलोरा घूमा जा सकता है। हालांकि यह एलोरा साल में किसी भी समय यात्रा किया जा सकता है, लेकिन एलोरा घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सितंबर से मार्च। इन महीनों के दौरान मौसम सबसे अच्छा होता है। तो आप कभी भी जब जाते हैं तो यहाँ से आप अगर डायरेक्ट औरंगाबाद जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप शिरडी जाते हैं तो शिरडी से आप वहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी, शेयरिंग बस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। या आप वहाँ पे कोई भी पर्सनल कैब हायर करना चाहते हैं तो वो सारी फैसिलिटी भी वहाँ पे मिल जाती है। तो आप मेनली अगर आप औरंगाबाद प्लान कर रहे हैं
तो आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे वो है भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर महाराज। उसके बाद आप जाएंगे लेटे हुए भद्र मारुति हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। आप लास्ट में एलोरा घूमने जाइएगा, क्योंकि एलोरा घूमते घूमते आप थक जाएंगे। तो आप लास्ट में एलोरा की गुफाओं में जाइए, ज़रूर जाइए, ताकि आपके अंदर जितनी एनर्जी हो आप वहाँ पे दे सकें। और भी अगर आपके पास समय होता है तो आप बीवी का मकबरा देखने भी जाइए। अगर जिसने ताजमहल नहीं देखा है वो ज़रूर जाए, वो ताजमहल वहाँ देख सकता है, और जिसने देखा है वो वहाँ पे ताजमहल का डुप्लीकेट देख सकता है। तो एक बार आप ज़रूर जाए। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें बता सकूं कि मुझे आगे क्या दिखाना है आपने मुझे कंटेंट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहें। और हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है, तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ के बारे में मैं आपको बताऊँ। जहाँ आप नहीं जा सकते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो मैं वहाँ का क्या बजट होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। हालांकि अगर आप यहाँ पे शेयरिंग बस से जाते हैं तो आपका जो बजट होगा वो बहुत कम होगा। तो बजट के लिए अगर आप मन से घूमना चाहते हैं तो आप बजट की चिंता ज़्यादा ना करते हुए ज़रूर जाएं और काफ़ी अच्छे से आप घूम के आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। I'm not